पता नहीं, ये दलाल हैं साले वहाँ के। हाँ। हैं और ये जो दलाली करते हैं और यहाँ पर आकर के बात कर रहे हैं सनातन धर्म को मिटा देंगे। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनियों का है और किसी का हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व जागरूक है। इनके अंदर घबराहट आ गई है, बिलबिलाने लग गए हैं। बिलबिला करके लोग बाहर निकल रहे हैं। बाप की औकात नहीं कि सनातन धर्म को कभी औकात नहीं हुई मिटाने की। इतने सालों तक, इतने वर्षों तक उन्होंने के योजनाओं में आ करके तुम्हारे पूर्वज ने तो तुम्हारा जात बदला। मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि ने हिंदू समाज को अभद्र शब्दों से डेंगू, मलेरिया और सनातन धर्म को वायरस के रूप में कहा, जिसको लेकर पूरे देश में हिंदुओं में एक बड़ा आक्रोश है। हमारे साथ नीलकंठ महाराज हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं उनकी जो शब्द है उसको किस तरह से देखते हैं। आखिर इसको लेकर पूरे देश में जिस तरह से एक आक्रोश बना हुआ है, नीलकंठ महाराज जी आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने जो बयान दिया है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़े बेवकूफ़ और पागल आदमी हैं जो सनातन धर्म को ख़त्म करने का बात कर रहे हैं। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी, वायरस से उसको वो समांतर कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि पहले वो अपनी जात को देख लें कि तुम्हारी जात क्या है। तुम्हारी खुद की जात का तो भरोसा नहीं है। फोकट के योजनाओं में आ करके तुम्हारे पूर्वज ने तो तुम्हारा जात बदला। तुम्हारे जात का भरोसा नहीं, सनातन धर्म को क्या मिटाओगे? किसी के बाप की औकात नहीं कि सनातन धर्म को ख़त्म कर दे। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सदियों काल से चलता आ रहा है। सनातन धर्म सत्य के रास्ते में चलने वाला है। आज ये लोग की बिलबिलाहट क्यों हो रही है? इंडिया महागठबंधन बना है, आज ना राहुल गांधी इसके विषय में कुछ कह रहे हैं, ना कोई कह रहा है। जितने भी लोग इंडिया महागठबंधन के हैं उनको भी सामने आना चाहिए कि सनातन धर्म के बारे में बोल रहा है। और उदयनिधि तो खुद ऐसे पद में हैं, मंत्री हैं वहाँ के, उस प्रदेश के, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको खुद को शर्म आना चाहिए कि वो एक धर्म के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। और रही बात सनातन धर्म का, तो महाराज बता दें कि सनातन धर्म मुग़ल शासन की भी औकात नहीं हुई मिटाने की। इतने सालों तक, इतने वर्षों तक उन्होंने भी शासन किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी किया, उनकी भी औकात नहीं हुई। तो ये उदयनिधि की क्या औकात है कि जो सनातन धर्म को मिटा करके दिखा दे? और उसकी औकात है तो आ जाए सामने बैठ करके, फिर फेस टू फेस बातें हों उनसे। देखिए, जिस तरह से वो हमले बोल रहे हैं या जिस तरह से हिंदुओं को लेकर, सनातन धर्म को लेकर देश में इस तरह से हमले होते रहे हैं, आखिर हिंदू समाज इसको कब तक बर्दाश्त करेगा? देखिए, हिंदू समाज अब जागरूक हो गया है, हिंदुत्व जागरूक हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व जागरूक हो गया है और हिंदू अपने बोले तो अपनी आवाज़ खुद बन करके बाहर आ रहा है, जिसके कारण इनके अंदर घबराहट आ गई है। बिलबिलाने लग गए हैं, बिलबिला करके लोग बाहर निकल रहे हैं। और सनातन धर्म के बारे में आप देखिए, अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने भी सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की थी। उनके पुत्र ने भी कहा। और अभी उनके तरफ से जो इंडिया इनका महागठबंधन है, वहाँ से भी ये आता है, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब फ्रीडम है, कोई कुछ भी बोल सकता है। वही अगर यही उदयनिधि क्या बोलते हैं, मुसलमानों के बारे में बोलते हैं या क्रिश्चियन समाज के बारे में कोई बोलता, कोई भी बोलता, तो इन लोग उठ करके आते कि सहिष्णुता है। हाँ, तब अभी इनको नहीं दिख रहा है ये सब चीज़ें, अभी क्यों नहीं आ करके बोल रहे हैं? और रही बात हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व अभी देखिएगा भी आगे और बढ़ेगा और इनकी औकातें और आएगी, इनकी बिलबिलाहटें और निकलेंगी। हैं जो बात कर रहे सनातन धर्म को ख़त्म करने की, हैं पहले अपना धर्म तो देख ले कि इनका धर्म क्या है। इनके खुद के धर्म की पता नहीं है, दलाल हैं साले वहाँ के। हैं और ये जो दलाली करते हैं और यहाँ पर आकर के बात कर रहे सनातन धर्म को मिटा देंगे। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनियों का है और किसी का नहीं है। देखिए, जिस तरह से ये बात सामने आई है, हिंदू समाज इतना सहज है, इतना मतलब सहनशीलता रहती है कि ये कोई भी बात को बहुत नॉर्मली ले लेती है। अगर यही कोई मुस्लिम समाज होता या सिख समाज होता या तमाम जो क्रिश्चियन समाज है, जिस समाज से वो महोदय आते हैं, उन्होंने अगर जिस तरह से उनके समाज के लिए अगर इस तरह से बयान हुआ होता तो आज देश में भूचाल आ जाता है। लेकिन आज हिंदू शांत है। आखिर क्या कारण है? आखिर हिंदू कब तक ये बर्दाश्त करेगा? देखिए, हिंदू शांत नहीं है। हिंदू पहले, सबसे पहले कानून का सहारा लेता है।
जैसे कि इनके खिलाफ़ में हमारी संस्था भी एफआईआर दर्ज करवा रही है, और भी जगह अलग अलग जगह से एफआईआर दर्ज हुआ है, विरोध चालू हुआ है और विरोध हो रहा है, आक्रोश है हिंदुओं में और जागरूकता आई है, इसी कारण से आक्रोशित हैं। ये है कि बाकी धर्म जैसे दूसरे धर्म में होता, मुस्लिम समाज में होता, तभी सर तन से जुदा के नारे लग गए होते, फतवा जारी हो गया होता अभी तक हैं, और यही क्रिश्चियन समुदाय में होता तो ये जितने अभी महागठबंधन में बैठे हुए हैं ना, यही बिलबिलाहट को इनकी बाहर आती, सबके सब निकल करके बोलते। पर सनातन धर्म के विषय में इनकी चुप्पी क्यों साध जाती, ये तो आज तक हमको समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं हमें तो ये भी अब लगने लग गया कि ये सही में वाकई में सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लगातार देश की राजनीति की बात करें, जो बहुसंख्यक है उसको हर समय इग्नोर किया जाता है, अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति हो रही है, अल्पसंख्यक चाहे जो बोल के निकल जा रहा है। आखिर कब तक इस देश के जो महात्मा हैं, पुरुष हैं, जो तमाम साधु संत हैं, कब तक चुप रहेंगे? आखिर वो क्यों मुखर नहीं हो रहा है इसमें? देखिए, अल्पसंख्यक में एक ही दो समुदाय है जिसको इन लोग अपना दामाद बाबू बना के बैठा करके रखे हुए थे, इतने वर्षों से बैठा करके रखे थे। अब हिंदू समाज जब जागरूक हुआ है तो इनकी अब औकातें याद आ रही हैं। जो यहाँ पर दंगा करते थे, पत्थरबाजी करते थे, तो आप देखे होंगे कई जगह बम विस्फोट होता था, अब कम सुनने को मिल रहा है। तो अब ऐसा है कि सतर्क हो गए, हिंदू अपने हक की बात करने लग गए, हिंदू राष्ट्र की बातें होने लग गई है, और NCR CAA की बातें होने लग गई है, NRC और CAA की बातें होने लग गई है। तो अब कहीं ना कहीं पे सुधार भी आ रहा है, सुधार आएगा तो तकलीफ़ें भी आएंगी ही आएंगी। तो मुझे तो अब लगता है कि सनातन धर्म जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, और किसी की औकात तो इतने वर्षों से नहीं हुई सनातन धर्म को मिटाने की। तो ये छिलटे आदमी जो दो कौड़ी के लोग हैं, इनकी क्या औकात रहेगी? कहीं मंत्री बन के बैठ गए, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे। आप एक समाज के प्रतिष्ठित पद में बैठे हुए हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी समाजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको सबने चुन के लाया है, केवल क्रिश्चियन ने चुन करके, क्रिश्चियन समुदाय ने चुन करके नहीं लाया है, उसमें सनातनियों ने भी आपका सहयोग किया है। पर मैं तो सबसे पहले जो सनातनी उनके साथ में है, उनके समर्थन में, उनको तो चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाना चाहिए कि वो इतना कुछ सुनने के बाद भी चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। उनके नेता, महागठबंधन के नेता जो ऐसे चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं, तो उनको चूड़ी पहन के घर में बैठना चाहिए। आप सीधा ऐलान कर रहे हैं मतलब कि वो चूड़ी पहने, क्योंकि पहने चूड़ी पहन करके जितने भी महागठबंधन के नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो चूड़ी पहन करके बैठे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब कि इनका एजेंडे में ही है। नहीं तो खड़गे जी की भी क्या औकात होती, बोल देते वो सनातन धर्म के बारे में कि वो मोदी आएगा तो सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। मतलब तुम खुद चाह रहे हो कि सनातन धर्म कमज़ोर हो हिंदुस्तान में। इतने साल से तुम सनातन धर्म को कमज़ोर करते आ रहे हो और आगे भी करने का प्रयास कर रहे हो। तो बाबू अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हिंदुत्व जाग चुका है, सनातन धर्म जागरूक हो चुका है, और सनातन धर्म की इतनी मजबूती हो गई है कि तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, चाहे जितना कोशिश कर लो। मुगल भी यहाँ पर हार मान करके गए, अंग्रेज भी हार मान के गए, तो तुम जो दलाल बन करके बैठे हुए, तुम भी हार मान करके जाओ।